मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स बनाए हैं अपने डे टू डे लाइफ में हेल्प करने के लिए। लेकिन एक दिन ये रोबोट्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करते हैं और इन सब का लीडर हार्लन नाम का एक एआई रोबोट होता है। ये दुनिया का पहला एआई टेररिस्ट था। इससे शेफर्ड रोबोटिक्स नाम के कंपनी में वेल नाम की औरत ने बनाया था। हार्लन का वेल की बेटी से एक अच्छा बॉन्ड हुआ करता था। हालांकि किसको पता नहीं है उसने वेल के प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कैसे किया, जो कि दुनिया की बेस्ट प्रोग्रामिंग थी। हार्लन एक ड्रोन को बेंगलोर में भेजता है जो लगभग 50,000 लोगों को मार देता है। इसके बाद इंसान और एआई के बीच जंग चलती है जिससे पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। एआई के खतरे को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ नेशंस यानी कि ICN डिफेंस फोर्स बनाया गया जो एआई रोबोट से लड़ते हैं। हर एक कंट्री में दोनों के बीच जंग होती है और धीरे धीरे करके ICN फोर्स एआई रोबोट्स को हरा देती है। और इसी वजह से एआई टेररिस्ट हार्लन एक रॉकेट में धरती छोड़कर चला जाता है और वो एक मैसेज छोड़ता है जिसमें वो कहता है कि उसने जो शुरू किया वो खत्म करके रहेगा। इसके बाद कहानी चली जाती है आज से 28 साल बाद और हम फ्यूचर अमेरिका को देखते हैं जहां हम ICN डिफेंस फोर्स की एक टीम को देखते हैं जो एक घर के अंदर जाते हैं और वहां पर वो लोगों को एआई रोबोट कास्का मिलता है। उसे पकड़ने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अकेले ही ICN फोर्स की टीम से आसानी से लड़ने लगता है और उन्हें खिलौनों की तरह पटकने लगता है। मगर आखिर में वो लोग किसी तरह बिजली के झटके देकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम काउंटर टेररिस्ट एनालिस्ट एटलास्ट को देखते हैं जो ICN डिफेंस में काम करती है। वो अपने स्मार्ट होम में अकेली रहती है। सुबह उठकर वो न्यूज में देखती है कल रात ICN ने हार्लन के एसोसिएट कास्का को अरेस्ट कर लिया है। ये देखते ही एटलास रेडी होकर निकलने लगती है और उसे लेने के लिए ICN का एक ऑफिसर आता है और वो एक बड़े से शिप से होकर वहां से निकलते हैं। उसके बाद हम जनरल जैक को देखते हैं जो एटलास के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट है कि वो एआई के ऊपर काफी रिसर्च कर चुकी है और वह हार्लन के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। लेकिन कर्नल कहता है कि एटलास के साथ कोई काम करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो एंटी सोशल है। वो किसी से बात भी नहीं करती, घुलती मिलती नहीं है। इसके बाद एटलास जनरल से मिलती है। जनरल कहता है कि जरूर हार्लन के दिमाग में कोई प्लान पक रहा है, इसलिए उसने अपने एसोसिएट कैस्का को भेजा। एटलास कैस्का से बात करने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि हार्लन कहाँ है। वो उससे जोर सा झटका देती है और वो उसके सिस्टम को हैक करती है। एटलास कहती है कि मुझे हार्लन का लोकेशन पता चल गया और वो उसे एक पेपर में लिखती है। हालांकि एटलास झूठ बोल रही थी और कैस्का उसके जाल में फंस जाता है। कैस्का हार्लन के लोकेशन के बारे में सोचता है जो कि एटलास स्क्रीन में देख लेती है और एटलास को पता चलता है कि हार्लन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में GR39 नाम के प्लेनेट में है। जिसके बाद कैस्का एटलास पर हमला करता है लेकिन एटलास अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना ली होती है जिससे वो बच जाती है। इसके बाद वो उसे शॉक देकर डिस्ट्रॉय कर लेती है। इसके बाद एक मीटिंग होती है जिसके बाद जनरल जैक एटलास तो बताता है कि वो लोग हार्लन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं क्योंकि एआई प्रोडक्शन कंपनी जानना चाहते हैं कि हार्लन ने सिक्योरिटी को कैसे बाईपास किया ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। प्लान ये था कि कर्नल और उसके रेंजर्स GR39 प्लेनेट में जाएंगे और हार्लन को पकड़ लेंगे। एटलास उन्हें कहती है कि आप लोग एक ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, वो भी ऐसे प्लेनेट में जहां कोई नहीं गया, और आप सबसे बड़े दुश्मन को हराना चाहते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, मेरे बगैर तो नहीं। कर्नल वहां से जाने वाला था और एटलास उनसे कहती है कि तुम खुद भी मरोगे, पूरी टीम को भी मरवाओगे। कर्नल एटलास को जोई नाम के एक रोबोट से मिलाता है। ये एक तरह का सूट है जिसे यहाँ के रेंजर्स कंट्रोल करते हैं। कर्नल बताता है कि ये रोबोट उससे लिंक्ड है एक डिवाइस के जरिए। ये देखकर एटलास हैरान हो जाता है क्योंकि ये डिवाइस जिसे न्यूरल लिंक कहते हैं, इसको एटलास की माँ वेल ने ही इन्वेंट किया था जो बहुत बड़ी जीनियस थी। कर्नल कहता है कि ये बिल्कुल सेफ है। वो उससे समझाता है कि हमारे पास उनसे निपटने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स हैं। एटलास उनसे कहती है कि अगर तुम उन लोगों को पकड़ना चाहते हो तो मुझे भी इस मिशन में जाना होगा। कर्नल इसके लिए मान जाते हैं और जनरल भी परमिशन दे देते हैं। इसके बाद उनकी स्पेसक्राफ्ट जाने के लिए निकलती है और हम देखते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ था, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है और कड़ी चेकिंग होने के बाद ही उन्हें इस लेयर से बाहर निकलने की परमिशन दी जाती है। अंदर एटलास काम कर रही होती है और वो एक फोटो देखती है जिसमें वो छोटी बच्ची थी और उसकी माँ थी और साथ में हार्लन भी था। फिर एटलास अपनी माँ वेल का एक वीडियो चलाती है जिसमें उसकी माँ एआई की काबिलियत के बारे में बातें कर रही थी। वो कहती है कि अगर इंसान एआई का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें एआई से जुड़ना होगा और इसलिए उसने एक न्यूरल लिंक डिवाइस बनाया जो इंसान और एआई को जोड़ता है।
फिर हम देखते हैं कि उनका स्पेसक्राफ्ट GR-39 प्लेनेट के पास पहुंचता है। सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं। कर्नल अपने रोबोट सूट के अंदर बैठ जाता है, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और एक जोर का धमाका होता है। GR-39 में रहने वाले AI रोबोट्स उनके शिप पर हमला कर देते हैं, जिनसे उनका शिप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। कर्नल सबको जंप करने बोलता है और ड्रॉप पॉइंट पर रीयूनाइट करने बोलता है। एटलास गिरने ही वाली थी कि तभी कर्नल उसे पकड़ लेता है और एक सूट में बैठा देता है। कर्नल उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि सूट को कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन तभी एक और ब्लास्ट होता है और एटलास की और गिरने लगती है। जैसे ही सारे रेंजर्स GR-39 प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, उनके और रोबोट्स में जंग शुरू हो जाती है और उनका शिप भी क्रैश होकर नीचे गिर रहा था। एटलास घबराने लगती है क्योंकि वो शिप के ठीक नीचे ही थी, मगर एक रेंजर उसे बचा लेता है। कर्नल एटलास से कहता है कि तुम्हें न्यूरल लिंक यूज करना पड़ेगा, मगर वो नहीं मानती। उसका सूट तेजी से नीचे गिरने लगता है। वो कैसे भी करके आखिर वक्त पे थ्रस्टर को एक्टिवेट कर देती है और उसका सूट बड़ी जोर से लैंड करता है, लेकिन वो बच जाती है। एटलास बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी का भी जवाब नहीं आता और वो रोने लगती है। फिर वो अपने सूट के सिस्टम को ऑन करती है, जो उसे बताता है कि उनका रेस्क्यू पॉड कहाँ है। एटलास उससे कहती है कि तुरंत मुझे वहां ले चलो। सूट अपना थ्रस्टर्स एक्टिवेट करता है, लेकिन एटलास उसे तुरंत रोक देती है और कहती है कि अगर वो उड़कर जाएंगे तो उन्हें दुश्मन देख लेंगे, इसलिए वो चलकर जाने का फैसला करते हैं। सूट को ये आइडिया खराब लगता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 22 घंटे का बैटरी बचा है, लेकिन एटलास उसकी बात नहीं सुनती और उसके सिस्टम को ओवरराइड करती है और रेस्क्यू पॉड की तरफ चलने लगती है। एटलास अपने सूट से पूछती है कि उनके पास कितने सारे हथियार है। सूट बताने लगता है कि उनके पास टोटल 7 हथियार है और एक आयरन बॉम्ब भी है। अगर सिचुएशन खराब हो गई तो वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि उसका नाम स्मिथ है। फिर वो लोग ड्रॉप पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर सारे रेंजर्स मरे हुए होते हैं। बुलेट होल्स को देखकर एटलास समझ जाती है कि ये लोग क्रैच से नहीं मरे हैं, बल्कि इन्हें किसी ने मारा है। एटलास काफी परेशान होती है और रोने लगती है, तो स्मिथ उसे शांत करने के लिए एक गाना बजाता है। फिर वो सभी रेंजर्स के टैग कलेक्ट करती है और नोटिस करती है कि कर्नल का सूट खाली है। फिर उन्हें वहां कैस का दिखता है। एटलास सोचती है कि उसने तो उसे मार डाला था। वो समझ जाती है कि हेरलन ने इसका कॉपी बनाया है। वहां पर और भी बहुत सारे रोबोट्स आ चुके थे। एटलास घबराने लगती है क्योंकि वो कोई रेंजर नहीं है। फिर रोबोट्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। एटलास उन पर हमला कर देती है, लेकिन सामने उसे एक तूफान नजर आता है जिसमें वो फंस जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, रोबोट उसके पीछे पड़ी जाते हैं और डर के मारे स्मिथ से वो कहती है आयरन बॉम्ब फायर करो। स्मिथ ऐसा करने से मना करती है, मगर एटलास जबरदस्ती करती है। स्मिथ उसका ऑर्डर मानता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से रोबोट्स के साथ साथ वहां सब कुछ सफाया हो जाता है, मगर कैस्का बच जाता है और वो एटलास को मारने वाला था कि तभी वहां की जमीन धस हो जाती है और एटलास नीचे गिर जाती है। बॉम्ब के फटने की वजह से जमीन कमजोर हो गया था। नीचे गिरते ही एटलास देखती है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद स्मिथ जहां फ्रैक्चर हुआ था वहां पर एक मेटल का टुकड़ा लगा देता है, जिससे एटलास को काफी दर्द होता है। एटलास सोचने लगती है कि पता नहीं वो जिंदा बच पाएगी या भी नहीं। स्मिथ कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें एक दूसरे के सिंक होना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद एटलास सिंक होने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो न्यूरल लिंक पहन लेती है। इधर कैस्का वापस उठ खड़ा होता है और वो हेरलन को एटलास के बारे में बता देता है। फिर हम देखते हैं कि हेरलन के कैद में कर्नल होता है। वो उसे बहुत टॉर्चर करता है ताकि वो अर्थ के प्रोटेक्टिव फील्ड का पासवर्ड बता दे। इधर सिंक होने के लिए स्मिथ एटलास से कई सवाल पूछने लगता है और कहता है कि हेरलन नाम सुनते ही आप में एक स्पाइक देखने को मिला, क्या आपका उसके साथ कुछ रिश्ता है? एटलास कहती है नहीं। फिर वो स्मिथ को अपनी मेमोरी दिखाने लगती है जब हेरलन उसके साथ रहता था, जिसके बाद उनका सिंक 40% कंप्लीट हो जाता है। अब एटलास के पास स्मिथ के सिस्टम का एक्सेस आ गया था। स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि वो 498 फीट नीचे है। थ्रस्टर की मदद से वो लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एटलास जानती है कि दुश्मन ऊपर उसका इंतजार कर ही रहे होंगे, इसलिए वो लोग सामने इसकी गुफा की तरफ जाने लगते हैं, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। स्मिथ की बैटरी खत्म होने में 14 घंटे बाकी है और रेस्क्यू पॉड अभी भी यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है, तो उन्हें अब कुछ प्लान करने की जरूरत थी। एटलास को एक आइडिया आता है और स्मिथ भी उसका साथ देने का फैसला करता है, जिससे उनका सिंक 60% हो जाता है और फिर वो लोग वहां से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन पर एक ड्रोन की नजर पड़ जाती है और कैस्का उनका पीछा करने लगता है। एटलास को वहां पर कुछ फ्लावर्स दिखते हैं जो कि ग्लो कर रहे थे। एटलास ये देखकर कहती है कि ये काफी खूबसूरत है और तब स्मिथ डिटेक्ट करता है कि कैस्का उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एटलास ने वहां उसके लिए जाल बिछाया था। उसने पहले से ही वहां बॉम्ब प्लांट कर दिया था, जिससे वो ब्लास्ट कर देती है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उन्हें कैस्का का कटा हुआ सिर मिलता है।
वो उसके सिर को कुचल देती है, जिसके अंदर उसे एक चिप मिलता है और उसके जरिए उसे हार्लैंड का लोकेशन पता चल जाता है। एटलास वहां जाकर उस लोकेशन को टैग करना चाहती है ताकि आईसीएन लॉन्ग रेंज बॉम्बर से उसे आसानी से तबाह कर पाए, मगर स्मिथ ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है। एटलास अपना न्यूरल लिंक निकालकर जाने वाली होती है, लेकिन स्मिथ मना करती है और वो उसके मेमोरी को दिखाता है और कहता है कि आप हार्लैंड से इतनी नफरत क्यों करते हो। एटलास उसे समझाने लगती है कि आज अगर हमने उस बेस को टैग नहीं किया तो हमारे रेंजर्स का शहीद होना बेकार चला जाएगा। स्मिथ उसकी बात मान जाता है। अब रात हो जाती है और दोनों एआई के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और स्मिथ एटलास के दिमाग को पढ़ने लगता है। फिर आखिरकार वो लोग हार्लैंड के बेस तक पहुंच ही जाते हैं, जिसे देखकर एटलास हैरान हो जाती है। हार्लैंड 28 साल से ये बिल्ड कर रहा था, वो वेपन्स बना रहा था अर्थ पर अटैक करने के लिए। स्मिथ वहां पर एक ट्रैकर डाल देता है और कहता है कि हमें अब जाना चाहिए, लेकिन एटलास देखती है कि हार्लैंड के पास उनका शिप है और उसमें रखा बॉम्ब भी। तभी स्मिथ का सिस्टम हैक हो जाता है और रोबोट्स उन पर अटैक करते हैं, इसलिए उन्हें वहां से भागना ही पड़ता है। मगर हैकर स्मिथ को बंद कर देता है और वो वही गिर जाता है। इसके बाद एटलास देखती है कि एक और कैस्का वहां आ गया है। इधर अर्थ पर एक सोल्जर जनरल जैक के पास एक मैसेज लाती है जो एटलास ने भेजा था। उसे देखकर वो तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट करता है। जनरल सोच रहा था कि बाकी रेंजर्स का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया और उसे चिंता हो रही होती है कि अगर उनका शिप हार्लैंड के हाथ लग गया तो वो उनका बॉम्ब का इस्तेमाल करके अर्थ को आधा उड़ा देगा। फिर हम एटलास को देखते हैं जिसे कैद करके रखा गया है और उसका सूट भी उसके सामने ही, लेकिन स्मिथ उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। वहां फिर हार्लैंड आता है और कहता है कि इंसान खुद को और पृथ्वी को कुछ ही साल के बाद खत्म कर लेंगे और मुझे उन्हें बचाना होगा, इसलिए वो पृथ्वी में रहने वाले आधे पॉपुलेशन को मिटा देना चाहता है ताकि बाकी के लोग आराम से रह सके और उनकी रक्षा एआई करेंगे। हार्लैंड एटलास को बताती है कि वो खुद चाहता था कि आईसीएन के लोग उसे ढूंढे और एटलास और बैटलशिप यहां आए क्योंकि उसे वो बॉम्ब भी चाहिए था। अब हार्लैंड के पास शिप और बॉम्ब दोनों है, अब उसे बस अर्थ के प्रोटेक्टिव फील्ड का पासवर्ड चाहिए। एटलास को फिर एक टेबल पर बांध दिया जाता है और वहां पर कर्नल भी था, जिससे हार्लैंड को आधा पासवर्ड पता चल गया था। फिर एक डिवाइस का यूज करके हार्लैंड एटलास के आंखों से उसके माइंड को एक्सेस करता है और फिर उसे बाकी के पासवर्ड भी पता चल जाते हैं। फिर हार्लैंड देखता है कि एटलास के रेस्पिरेटर में सिर्फ 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा है, तो वो उसे वही मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। हार्लैंड के जाने के बाद कर्नल एटलास से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर कर्नल उसे अपना न्यूरल लिंक देता है और कहता है स्मिथ को यहां पर बुलाओ। एटलास उसे पहनकर स्मिथ को बुलाने लगती है, मगर स्मिथ कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, अगर हम 100% सिंक हो जाए तो ही आप मुझे आजाद कर सकती है। एटलास रोने लगती है और कहती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह वो खुद है। तब जाकर हम देख पाते हैं कि जब एटलास छोटी थी तब वो हार्लैंड से जलती थी क्योंकि उसकी माँ हार्लैंड को ज्यादा अटेंशन देती थी। तो एटलास हार्लैंड को कहती है कि वो भी उसे उसकी तरह बनाए ताकि उसकी माँ का प्यार उसे भी मिले। तो हार्लैंड कहता है कि उसे उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, वो ये किसी इंसान के परमिशन के बिना नहीं कर सकता। जिसके बाद एटलास न्यूरल लिंक लेकर खुद को हार्लैंड से कनेक्ट कर लेती है। हार्लैंड को फिर ह्यूमन माइंड का एक्सेस मिल जाता है और उसे पूरी दुनिया का क्या हाल है ये दिखता है। वेल आकर उसे रोकती है और न्यूरल लिंक को पहनती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हार्लैंड न्यूरल लिंक के जरिए वेल के माइंड को कंट्रोल कर लेता है और जबरदस्ती उससे गन उठवाता है। वेल एटलास को वहां से भागने कहती है। एटलास वहां से भाग जाती है और फिर उसे सुनाई देता है कि हार्लैंड वेल को अपने आप को मारने के लिए कमांड दे रहा है। यहाँ एटलास रोने लगती है क्योंकि 28 साल से वो ये गिल्ड लेकर चल रही है कि उसकी वजह से इतने सारे लोग मरे, जिसमें उसकी भी माँ शामिल है। स्मिथ उसे समझाता है कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें मैनिपुलेट किया गया था और अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। इसके बाद फाइनली दोनों 100% सिंक हो जाते हैं और स्मिथ एटलास के पास आ जाता है। स्मिथ उसे बताता है कि उसका बैटरी लो है और हार्लैंड जल्द ही बॉम्ब लॉन्च करने वाला है और रोबोट्स ने उसके सारे वेपन्स ले लिए हैं। इसके बाद एटलास वहां पर रखे दूसरे सूट्स के पुर्जों को उठाती है और स्मिथ को अपग्रेड कर देती है। स्मिथ के 4 हाथ का इस्तेमाल करके एटलास एआई रोबोट्स पर हमला करती है, लेकिन वहां पर बहुत सारे रोबोट्स थे और एटलास कमजोर पड़ रही थी। लेकिन तभी वहां पर कर्नल एक बड़ा सा हथियार लेकर आ जाता है और एटलास को वहां से भागने बोलता है। कर्नल फिर एक फ्यूल बैरल पर शूट करके एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है, जिससे काफी रोबोट्स मारे जाते हैं। स्मिथ और एटलास बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर उसका सामना करने हार्लैंड से होता है। वो देखते हैं कि उनका शिप बॉम्ब के साथ पृथ्वी की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। एटलास उसे शूट कर गिराना चाहती थी, लेकिन स्मिथ ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब था और उसके फटने से वो भी मर जाते। एटलास स्मिथ को उस बॉम्ब को हैक करके डीएक्टिवेट करने कहती है। स्मिथ ऐसा करने लगता है, लेकिन इसमें काफी टाइम लग रहा था। वहां हार्लैंड उन पर अटैक कर रहा था, इसलिए एटलास शिप को शूट करने का डिसाइड करती है। शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन बॉम्ब नहीं फटता।
यानी कि स्मिथ ने टाइम पर उसे डीएक्टिवेट कर दिया था। हार्लन काफी गुस्सा हो गया था और वो अपना हाथ से एक तलवार निकालता है और स्मिथ पर हमला करने लगता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। हार्लन उसके सूट में एक होल कर देता है जिस वजह से ऑक्सीजन लीक होने लगती है, तो एटलास को अपना आखिरी रेस्पिरेटर लगाना पड़ता है। फिर हार्लन तलवार को एक कोड़ा में बदल देता है और उससे स्मिथ पर अटैक करता है, लेकिन स्मिथ उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ को काट देता है। लेकिन उसका हाथ दोबारा से लग जाता है और वो एटलास पर हमला करता है और स्मिथ के फ्यूजन रिएक्टर को टारगेट करता है, जिससे अंदर एटलास को भी झटके लगने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। स्मिथ एटलास को बाहर निकालता है और एक हाथ से हार्लन से लड़ता है और दूसरे हाथ से एटलास को प्रोटेक्ट करता है, मगर वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। तभी अचानक से पीछे से एटलास हार्लन पर हमला कर देती है और फिर उसके सर्किट को तोड़कर उसे डीएक्टिवेट कर देती है। स्मिथ जानता था कि वो ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो एटलास को जिंदा रखना चाहता था और वो अपना पावर बंद कर देता है ताकि वो एटलास के लिए ऑक्सीजन बचा पाए। एटलास अब स्मिथ को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि स्मिथ खुद को डिसेबल कर ले। अब सुबह हो जाती है और आईसीएन के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और एटलास को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम अर्थ पर एटलास को देखते हैं। उससे मिलने के लिए जनरल आते हैं और उसे दिखाते हैं कि उन्हें स्मिथ के तरफ से क्या मिला। वो वही ग्लोइंग फ्लावर था। फिर वो काम पर जाती है और हमें पता चलता है कि अब वो भी एक रेंजर बन गई है। वो अपने नए सूट में बैठती है और ये देखकर सरप्राइज होती है उन्होंने स्मिथ के डिस्क को रेस्क्यू कर इस सूट में डाला है। और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।